कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया की। दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्टेशन पीपल्स इनिशिएटिव का अनुभव चैनल और ये कार्यक्रम है ए दिले नादान। दोस्तों, जब ए दिले नादान आप सुनते हैं कि कोई कार्यक्रम है तो आपके जहन में सबसे पहले आता है कि ये कार्यक्रम प्यार में दिलों की बेबसी और अपेक्षाओं के संसार में होने वाले फ्रस्ट्रेशन पर इस कार्यक्रम में जिक्र होगा। तो दोस्तों, आपने सही समझा। होता क्या है, हिंदुस्तान में ये जो लव इंडस्ट्री है ये इतना प्यार को सेलिब्रेट करती है, उसको एनालाइज करती है, इसका पोस्टमार्टम करती है, इसको डिसेक्ट करती है कि हम लोग मान के चलते हैं कि दिल जो है वो प्यार से ही भरा है, प्यार में ही डूबा हुआ है, प्यार में ही बर्बाद है। जबकि ऐसा है हरगिज़ नहीं। अपेक्षाएं हैं। आप पेट में भूख लगी हो, जेब में पैसा ना हो तो दिल दिमाग सब उसमें चला जाता है और प्यार उस समय खिड़की के रास्ते बाहर चला जाता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा ये कोशिश करेंगे कि ये जो दिले नादान है और जो इसमें ये प्यार की ऊहापोह है, ये थोड़ी सी लड़का लड़की प्यार से निकल के और बाकी के इन मुद्दों पर भी ये ऑपरेट करती है और कैसे करती है, इस पर हम आज चर्चा करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। आई एम हैप्पी टू हैव मिस्टर सतीश भारतीयम। ये सतीश जी यहाँ पर आरजे रह चुके हैं एफएम रेडियो में और वहाँ पर एक प्रोग्राम चलाते थे लव गुरु। तो इनका इसका 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है। ही हैज़ बीन इंटरेक्टिंग विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑन दिस एंड ऑफ कोर्स वी हैव द साइकोथेरेपिस्ट दिव्या who is here to give her expert comment on issues other than love that brings about heartache, heart problems and disturbances in human mind. जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिले नादान के परेशान होने के कई वजहें हो सकती हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, वो हमारे वर्क प्लेस से भी रिलेटेड होता है और अक्सर हमारे वर्क प्लेस से रिलेटेड होता है क्योंकि हम अपने दिन का मैक्सिमम, जिसको कि हम एक्टिव अवेक टाइम बोलते हैं, वो हम अपने वर्क प्लेस पे ही गुजारते हैं। चाहे वो हमारा ख़ुद का ऑफिस हो या हम कहीं पे एम्प्लॉयड हो एज एन एम्प्लॉई, वहाँ के फ्रस्ट्रेशंस भी हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और वो अक्सर एक स्पेक्ट्रम पे आता है जो हाई से लो पे जाता है और उसको बोलते हैं लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस से हाई फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। मतलब कि हमारा फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करने की क्षमता लो है बहुत, या फिर अगर हमारे फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हाई है तो उसमें भी प्रॉब्लम है, बिकॉज देन वी कीप टॉलरेटिंग एंड वी डोंट टेक अ स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स। दिव्या, एक बात मैं और जो फील करता हूँ सीरियसली, ये जो अपेक्षाओं का संसार एक शब्द मैंने यूज़ किया, ये अपेक्षाएं 2 तरह की हैं। एक आपकी अपने आप से है और एक ऑर्गेनाइजेशन को या फैमिली को या इन सब लोगों से। ये 3-4 ग्रुप्स हैं और इन सब की अपेक्षाएं हैं। और हिंदुस्तान में अगर आप पेट्रियार्कल सिस्टम के बीच में अगर आप देखेंगे तो अगर आप एक आदमी हैं तो आप बीचों बीच खड़े हैं और ये अपेक्षाओं का संसार जो है वो एक टक आपको देख रहा है, घूर रहा है या आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, कुछ मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये जो अपेक्षाएं हैं इनकी भी इंटेंसिटी ड्यूरिंग द लास्ट 13, 20, 50 ईयर्स धीमे धीमे बढ़ती जा रही है और पिछले 10-15 साल में बहुत बढ़ गई है। नाउ सी व्हाट इज़ हैपनिंग कि एक तो जैसे आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आप सब लोग चाहते हैं कि उसका बच्चा टॉप कर जाए और बेस्ट हो जाए, सब IAS ऑफिसर बन जाए या कहीं विदेश चला जाए, IIM में IIT में सेलेक्ट हो जाए। तो ये अपेक्षाएं, ये एस्पिरेशंस लोगों की बढ़ रही हैं। पैसा अगर आप कमा रहे हैं तो आई स्टिल रिमेंबर कि पहले बहुत बड़े बड़े घरों में भी एक ऑर्डनरी सी चेयर्स रहती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब लोगों को बहुत बड़े बड़े सोफ़े चाहिए और डूरियन के और इनके उनकी कंपनियों के सोफ़े चाहिए। आपको गाड़ियाँ बड़ी बड़ी चाहिए। देवर न्यूज़ की छोटी गाड़ी नहीं बिक रही, बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही हैं। तो ये एक जो एक पूरा का पूरा सिनेमा के मारे या कंज्यूमरिज्म ने या एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री ने जो अपेक्षाओं का संसार की जो भंवर है उसको इतना गहरा दिया है कि डोंट यू थिंक कि लिविंग में ये भी एक प्रेशर है। और इसी तरह
आदमी औरत भी जो है, लड़कियां की भी जो टू डू लिस्ट या विश लिस्ट वो भी लंबी होती चली जा रही है, लड़कों की लंबी होती जा रही है। तो ये मुझे लगता है कि सारी की सारी समस्याएं इसके पीछे अपेक्षाओं का बढ़ता जाता संसार है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि अपेक्षाओं के संसार का कोई अंत नहीं होता। एक बार वो शुरू होती हैं तो वो कहीं तक भी पहुंच सकती हैं, चाहे हमारा बच्चा टॉप करे, आईएएस बने, आईआईएम में जाए, आईआईटी में जाए, या वो पैसे रिलेटेड हो सकती हैं कि हमें और अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, हमें ये बड़ी गाड़ियाँ चाहिए जैसा कि आपने कहा, या बेस्ट ऑफ फर्नीचर, मोस्ट ट्रेंडी ऑफ फर्नीचर एंड थिंग्स इन द हाउस चाहिए, या सबसे फैंसी वेकेशंस चाहिए, या फिर लड़का लड़कियों का आज की डेट में अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस, अपनी लाइफ की विश लिस्ट, टू डू लिस्ट बढ़ती जा रही है। ये सब सही है, मगर साइकोथेरेपी में हम एक्सपेक्टेशंस को बुरा नहीं मानते हैं। ट्रांजैक्शनल होना इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, गिव एंड टेक इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अगर हम ये सोचें कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें उसके बड़े बड़े फल चाहिए हैं, या अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए कुछ करें, या अगर हम अपने बच्चों को सारी सहूलियत दे रहे हैं तो वो हमें कुछ बन के दिखाएं। एक्सपेक्टेशंस होना, होप्स, ड्रीम्स, एस्पिरेशंस होना ठीक बात है, बिकॉज दोज आर द थिंग्स दैट कीप अस गोइंग इन लाइफ, दे कीप अस लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स समथिंग। मगर यहाँ याद रखने की इस बात की ज़रूरत है कि एक्सपेक्टेशंस होना हालांकि ठीक है जैसा मैंने कहा, मगर प्रॉब्लम तब आती है जब हम ये सोच लेते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस मस्ट बी मेट, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अगर हमने लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चे को मेडिकल स्कूल के एंट्रेंस की पढ़ाई करवाई है या आईएएस के लिए तैयार कराया है तो उसको सेलेक्ट होना ही है। या अगर हमने अपने बॉस के लिए बहुत अच्छा काम किया है तो वो हमको रिटर्न में रिवॉर्ड देंगे ही। या अगर हमारी ये विश लिस्ट है तो वो पूरी ही होनी चाहिए विदाउट एनी अदर थिंग हैपनिंग। बट लाइफ इज़ नॉट फेयर, लाइफ इज़ नॉट बैलेंस्ड, लाइफ इज़ नॉट इक्वल। तो ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि हमारे शुड्स और मस्ट जब आने लग जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। हमें करना चाहिए, हमें होप्स, ड्रीम्स सब रखने चाहिए, मगर ये सोच के कि देयर इज़ अ चांस कि शायद वो ना फुलफिल हों और उसके थोड़ा सा नीचे हमें कुछ मिल रहा है तो उससे लाइफ इज़ नॉट ओवर। All of those things are very much a part of life. It is great if we can get most of those things, but it is possible to live a reasonably good life without some of those things also. It is 100% possible to live a reasonably good life. और अगर हम ऐसा नहीं सोचते हैं तब हमें प्रॉब्लम होती है और हम हार्श हो जाते हैं towards others as well as towards ourselves कि अरे मेरी विश लिस्ट पूरी नहीं हुई, मैं अपना खुद का ड्रीम नहीं पूरा कर पाई या कर पाया तो मेरी लाइफ का ही क्या फ़ायदा है। या फिर किसी हमारे बच्चे ने हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं फुलफ़िल करी, हम चाहते थे वो आईएएस ऑफिसर बने और वो म्यूज़िशियन बन गए। या फिर हमारे स्पाउस ने हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफ़िल करी। उस सब की वजह से हम हार्श होने लग जाते हैं विदाउट इस बात को ध्यान में रखे कि दूसरे लोगों की अपनी खुद की चॉइस और लाइफ हो सकती है और हमारी खुद की लाइफ में हम अपना बेस्ट कर सकते हैं और खुशी से जी सकते हैं विदाउट बीइंग हार्श टू आवरसेल्व्स। जी हाँ, फिर मैं दिव्या आपकी बात के बाद मैं फिर अपने मूल प्रश्न पर आता हूँ। रोज़ अखबार भी छपता है, व्यापारी ने व्यवसाय में घाटे से खुदकुशी कर ली, गोली मार ली। आप सोचिए कि दिले नादान का और सारे दिमाग के सबका एक सिस्टम जब कोलैप्स करता है तब आदमी खुदकुशी करने की सोचता है। और ये घटनाएं बढ़ रही हैं और इसलिए लिविंग के प्रेशर्स जो हैं फिर घूम फिर के वही बात आती है कि वो भी ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। और शायद ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपकी जो पार्टनर है, वाइफ है, महिला है, जो भी है,
उसका जिस तरह का इमोशनल सपोर्ट आप सॉलिसिट कर रहे हैं या चाहते हैं या मिलके इस तरह की सिचुएशन से आपको बचा सकता है, वो शायद सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ये भी इसका एक कारण हो सकता है। सतीश जी, आप 15-20 साल पहले लव गुरु का कार्यक्रम करते रहे हैं और स्टूडियो में आपका स्वागत है। ये बताइए, ये क्या हमारे समाज को हो गया 15-20 साल में कि सब चीज़ें रूठी लगती हैं, लगता है लोग कितने परेशान हैं, कितनी समस्याएं, ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया? बड़ी अच्छी बात आपने सर उठाई इस मुद्दे पर कि आखिर ऐसा क्या हो गया इतने सालों में। तो मुझे एक फ़िल्म याद आ रही है। एक फ़िल्म आई थी, ज़िंदगी फिर न मिलेगी दोबारा। तो ये जो फिल्म आई थी, इसमें ऐसा ही कुछ था कि जितनी भी तरह की चीज़ें हैं, मतलब ये ज़िंदगी अगर मिली है तो बस एक बार के लिए ही मिली है और सारा कुछ जो है वो इसी जीवन में और इसी समय में इसको पूरा करना है। तो हुआ ये कि ये लगा कि अच्छा कितने में पूरा करना है, तो बहुत सारी वो एक्सपेक्टेशंस भी आ गई जो शायद ज़िंदगी के 10 साल बाद या 15 साल बाद पूरी होनी चाहिए। वो लगा कि यार बस इसी समय कर लो, क्योंकि लाइफ ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा में हो गया ये कि जो कुछ भी है वो इसी समय हो गया। तो ऐसा यूँ लगने लगा सारे यंगस्टर्स को कि हो ना हो बस यही टाइम है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो सारी अपेक्षाओं का जो एक जो कहना चाहिए एक बंच ऑफ जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सब एक साथ आ गई। तो अब ये भी पूरी कर लो, ये भी पूरी कर लो, उससे पूरी कर लो, ये किससे हो सकता है, ये साथी से हो सकता है, ये फादर से हो सकता है, ये मदर से हो सकता है, ये बच्चे से हो सकता है। तो एक्सपेक्टेशंस या जो अपेक्षाएं हैं वो हर किसी के साथ जो है वो ज़्यादा जुड़ गई और सबको ही लगा कि बस अब मिल जाए, हम पा जाएं, खोएं कुछ नहीं। जबकि हम लोगों के टाइम पे मुझे याद है कि बहुत छोटे थे जब पढ़ते थे तो हमारे मामा कहा करते थे सर कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो सर ये कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, ये धीरे धीरे कहीं साइडलाइन हो गया ऐसा लगता है। और बस ये हो गया कि अब तो जो कुछ भी है बस पा लो, खोने का तो मतलब कोई है ही नहीं कि खोना कुछ नहीं, बस पाना है केवल। सतीश जी, ये जो फिल्में हैं इनमें दिखाते हैं कि हीरो तरह तरह के इश्कबाजी में लगा रहता है, डायलॉग बोलता है, डांस करता है, सब कुछ करता है, लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कि वो जब रुपया खर्च कर रहा है, रुपया कहाँ से आ रहा है। और स्टोरी लाइन में हीरोइन के साथ घूमता रहता है। ये नहीं, मेरी तो आज तक समझ में नहीं आता है कि जो हीरो हीरोइन जो घूमते रहते हैं हर समय फिल्म में और इश्कबाजी लड़ाते रहते हैं, ये आखिरकार इनकी रोजी रोटी कहाँ से चलती है, ये क्या करते हैं और ये कैसे बिना कुछ किए ये सब घूमते रहे, और ये क्या मॉडल पेश कर रहे हैं सोसाइटी के लिए? बहुत सही सर कहा आपने, क्योंकि इसमें यह है कि केवल एक पहलू आया सर कि हमें तो ये करना है, हमें तो बस मोहब्बत करनी है या प्यार करना है, या फिर प्यार में ऐसे होगा हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये खाएंगे पिएंगे, देश घूमेंगे विदेश घूमेंगे, इस गाड़ी पे चढ़ेंगे और इतना बैंक बैलेंस होगा, इतना। तो जो आया कुछ स्क्रिप्टिंग कुछ इस तरीके से हुई कि ये पहलू तो दिखा दिए गए। जब ये पहलू दिखा दिए गए यानी कि ड्रीम्स को बेचना, सर एक तरह का बाजारवाद है ये कि आपके सपने को या आपकी जो वो इच्छाएं जो फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही हैं उनको कैसे पूरा किया जाए। तो उसमें बाजार खड़ा कर दिया गया, स्क्रिप्टिंग खड़ी कर दी गई कि अब केवल इन पहलुओं को ही दिखाना है, बाकी पहलू जो है वो नदारद हो गए, कहीं पीछे चले गए। इस वजह से जो है वो सबका ध्यान आया कि बस अब तो जो कुछ भी है तस्वीर सामने ये दिख रही है, हमें तो ऐसे जाना है, वैसे घूमना है, यहाँ हनीमून करेंगे, वहाँ शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, लेकिन उस सब को पाने के लिए क्या क्या करेंगे, कितने कितने पापड़ बेलेंगे, सर वो पापड़ जो है नदारद हो गए। और पापड़ का बेलने की जो प्रक्रिया है सर वो भी पीछे पीछे चली गई, बिल्कुल उस पर कहीं फोकस हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि स्क्रिप्टिंग पे इसकी भी बड़ी भारी ज़रूरत है कि वो पहलू भी सामने आए कि देखो भाई ये केवल ज़िंदगी जो है वो ना मिलेगी दोबारा, वो तो है, वो ठीक बात है, ज़िंदगी तो एक ही है, लेकिन उस ज़िंदगी को केवल एक ही ढर्रे पे आप नहीं ले जा सकते। सतीश जी, एक बात और बहुत रेलिवेंट टॉपिक से नहीं है लेकिन तब भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे जो सनातन धर्म है उसका एक बेसिक टेनेट है कि आप इस जन्म में अच्छे कर्म करें तो आपका अगला जन्म और बेहतर होगा। और 84,000 योनियों में जन्म है और आपको एक मनुष्य की राशि की योनि मिली है जो कि सर्वोत्तम है। तो जो लेखा जोखा है वो इस जन्म के अगले जन्म में भी ट्रांसफ़र होता है एज पर द बेसिक टेनेट्स ऑफ सनातन धर्म। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सत्कर्म भी इस तरह करिए कि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए, जिससे कि इस मृत्यु लोक में आपको बार बार ना आना पड़े। ये सनातन धर्म का एक बेसिक टेनेट है।
नाउ हैविंग सेड, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप जब ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा और एक जन्म में सब कुछ कर लो और जो पुनर्जन्म की थ्योरी है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि हमने कहीं सनातन धर्म की जो कोर वैल्यूज़ थी वो एडवर्टाइजमेंट की दुनिया ने ख़त्म कर दी या ख़त्म करने की पूरी कोशिश चल रही है। अभी जब आप बाजारवाद की बात कर रहे थे, कंज्यूमर कल्चर की, तो मुझे एक विज्ञापन याद आता है कि वो एक किसी खिलाड़ी ने बड़ा ज़ोरदार छक्का मारा तो एक लड़की जो है वो कैडबरीज चॉकलेट खाती हुई कूद पड़ती है ग्राउंड में और चली जा रही है मिलने के लिए। तो ये जो मन की उछाल का जो बेहुदा और अनरेस्ट्रिक्टेड अनलिमिटेड एग्जीबिशन है, I think who is going to tell and how it is going to tell, because consumerism is going to stay in the country. और बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स जो एडवर्टाइजिंग फिल्म्स की छोटी स्क्रिप्ट लिखते हैं और जो इसको बेसिक इंस्टिंक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, इनके बीच में कहीं ये जो फ्रस्ट्रेशन और ये समस्याएं हैं और इस समय जो मार खा रहा है नादान है दिल नादान, ये एक डायलेमा है और इस डायलेमा के साथ हम सब लोग जी रहे हैं और यंगर जनरेशन उसके प्रेशर में विल्ट कर रही है, परेशान है और अंत में किसी के पास कुछ नहीं है, दोष सब नादानी दिल को जा रहा है। थैंक यू। सो डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, we come to the close of this podcast. This podcast is brought to you by internetradiolive.com from Mr. Alok Verma and concept designed by Dr. R. Sridhar. Thank you.